हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नागरिक शास्त्र कक्षा 12वीं यूपी बोर्ड का। ये जो पहला चैप्टर है आप लोगों का दो ध्रुवीयता का अंत जो पहला चैप्टर है, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम लोग देखने वाले हैं। कक्षा 12वीं का द इंड ऑफ बाइपोलैरिटी फर्स्ट चैप्टर, और इस चैप्टर के हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहले बहुविकल्पी की बात हम करते हैं। एग्जाम में आपको 10 बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 10 मार्क का एक अंक का आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया जाता है। तो और जो अति लघुत्तरी प्रश्न होते एक अंक का आपको दो अंक का आपको एग्जाम में 20 नंबर का दिया जाता है। तो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसके आंसर को भी हमने नीचे दिया है। आइए इसके प्रश्नों को समझते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, शीत युद्ध का महत्वपूर्ण प्रतीक है। देखिए विकल्प आपके सामने है, बर्लिन की दीवार, अफगान संकट, वियतनाम युद्ध, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए शीत युद्ध का जो महत्वपूर्ण प्रतीक होता है वो बर्लिन की दीवार होती है, यानी कि ये ए वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा देखिए, रूस में किस वर्ष साम्यवादी क्रांति हुई थी। तो रूस में देखिए यहाँ पर विकल्प दिया गया है, रूस में 1917 में जो साम्यवादी क्रांति की बात होती है, 1917 में रूस की साम्यवादी क्रांति। प्रश्न तीसरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कि मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में लागू की। देखिए मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में लागू की। अब यहाँ पर अलग अलग नाम दिया गया है। अब इसमें जो सही विकल्प आपका होगा, देखिए पेरेस्ट्रोइका भी सही है और ग्लाइस्नोस्त भी सही है, और अर्थात सी वाला विकल्प यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या चौथा देखिए, चौथा प्रश्न है कि बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी। यहाँ पे आपके सामने विकल्प है। तो बर्लिन की दीवार 1961 में बनाई गई थी, सी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न पांचवा देखिए, बर्लिन की दीवार ये पूछ रहा है कि कब गिराई गई थी। पांचवा प्रश्न देखिए, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी। तो बर्लिन की दीवार आपका 1989 में गिराया गया था, डी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 6 आइए। 6 देखिए, द्विध्रुवीय विश्व के पतन का मुख्य क्या कारण था। द्विध्रुवीय विश्व के पतन का जो मेन कारण होता है वो यहाँ पर आपके विकल्प दिया गया है। प्रश्न इसका देखिए, शीत युद्ध की समाप्ति ये बोल रहा है, सोवियत संघ का पतन ये भी राइट होगा, ये भी राइट है, और गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका ये भी राइट है आपका। तो डी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 7 देखिए, 7वां है, सोवियत संघ के विघटन 1991 के बाद कितने गणराज्यों का उदय हुआ था। तो उस समय 15 गणराज्य का उदय हुआ था, सी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखिए, 8 है, बाल्कन देशों में निम्न में से कौन शामिल है। देखिए बाल्कन देशों में आपका जो शामिल है, अल्बानिया, बुल्गारिया, ट्यूनीशिया तो शामिल है, फिर हर्जगोविना यूनान है, क्रोएशिया है, ये भी है, मॉन्टेनिग्रो है, मैसेडोनिया है, तुर्की है, ये सभी शामिल थे। डी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न 9वां ये चेक करते हैं। 9वां, ताजिकिस्तान में चला गृह युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था। देखिए प्रश्न संख्या 9, किस वर्ष समाप्त हुआ था। ताजिकिस्तान का जो गृह युद्ध था 2001 में समाप्त हुआ था, सी वाला आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न 10 देखिए, प्रश्न संख्या 10, 1991 में सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था। सोवियत संघ के विघटन की बात करता है। सोवियत संघ की राजनीति तथा आर्थिक संस्थाएं लोगों की आकांक्षाओं को पूरी नहीं कर सकी थी, यही राइट होगा। 10वां का ये राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आइए 11 देखिए, 1991 की मुख्य घटना है। 1991 की मुख्य घटना सोवियत संघ का विघटन, स्वायत्त राज्यों के राष्ट्रकुल का गठन। सबसे इंपॉर्टेंट कारण यही है, सोवियत संघ का विघटन हुआ था उस समय 1991। प्रश्न आइए 12 चेक कर लीजिए, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो सोवियत संघ का विघटन वही 1991 में हुआ था, बी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। 12 का बी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आइए 13 देखते हैं। 13वां है, विश्व राजनीति में द्विध्रुवता के अंत का क्या कारण था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। विश्व राजनीति में द्विध्रुवता के अंत का जो कारण होता है वो आपका सोवियत संघ का विघटन, शीत युद्ध का अंत, गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका, इनमें से सभी राइट हो जाएगा। 13 का इनमें से सभी आंसर देखिए नीचे दिया गया, आप चेक कर सकते हैं। और प्रश्न संख्या 14 है, सोवियत संघ रूस के विघटन के समय वहां का राष्ट्रपति कौन था।
तो जो वहाँ का राष्ट्रपति था सोवियत संघ के विघटन के समय मिखाइल गोर्बाचेव थे। ये 14 का आपका डी वाला प्रश्न राइट हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 15 देखिए, शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? शीत युद्ध का अंत 1991 में हुआ था, दिसंबर 1991। ए वाला आपका राइट हो जाएगा। नीचे आपके आंसर भी दिया गया है, आप मिलान कर लीजिएगा हर प्रश्नों का। अब अति लघुत्तरी प्रश्न देखिए, इसी वीडियो में अति लघुत्तरी भी प्रश्न देखिए, क्योंकि ये आपका 10 क्वेश्चन 20 अंक का आता है यहाँ से, तो इसका भी आंसर निम्नवत दिया गया है। पहला प्रश्न वही है कि पूर्ववर्ती सोवियत संघ को अब किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्ववर्ती सोवियत संघ जो यूएसएआर है को अब रूसी संघ के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर चेक करिए। और दूसरा है सोवियत अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बीच किसी एक प्रमुख अंतर को उजागर कीजिए। तो वही अंतर है, सोवियत अर्थव्यवस्था में उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण था, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उद्योग तथा व्यवसाय के निजी हाथों में था। प्रश्न संख्या तीसरा देखिए, शाक थेरेपी के किसी एक परिणाम को उजागर करना है। तो शाक थेरेपी जो थी, रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया और रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आ गई थी उस वक्त, और सामूहिक खेती प्रणाली समाप्त हो गई थी, जिससे खाद्यान्न की स्थिति में संकट आ गई थी उस वक्त। और प्रश्न 4 देखिए, संरक्षणवाद द्वारा पैदा हुई किसी एक समस्या का उल्लेख पूछ रहा है। संरक्षणवाद, देखिए संरक्षणवाद का अर्थ सरकार के उन कार्रवाइयों एवं नीतियों से है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या करते हैं, प्रतिबंधित करती हैं। इसके कारण घरेलू स्तर पर जो प्रतिस्पर्धा है वो समाप्त हो जाती है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, सोवियत राजनीति प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? तो सोवियत राजनीति प्रणाली पूर्णतः साम्यवादी शासन व्यवस्था पर आधारित थी। इसको सभी क्वेश्चन को आप देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रश्न 6 है, सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतंत्री पूंजीवादी व्यवस्था को संक्रमण विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्रभावित हुआ। इस संक्रमण को क्या कहा जाता है? तो इस संक्रमण को देखिए, यहाँ पर बोला गया कि इस संक्रमण को शॉक थेरेपी माने आघात पहुंचाकर उपचार करना कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7 आइए, द्विध्रुवीय विश्व के पतन का कोई कारण लिखें। तो द्विध्रुवीय विश्व के पतन में सोवियत संघ का विघटन इसका कारण है। 8वां प्रश्न है, सोवियत संघ में किस दल की प्रधानता थी? तो सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी की प्रधानता थी। मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में किस प्रकार की व्यवस्था लागू किया था? तो उन्होंने 2 तरह की व्यवस्था लागू किया था। ग्लासनोस्त जिसको खुलापन कहते हैं, और दूसरा है पेरेस्ट्रोइक अर्थात पुनर्रचना कहते हैं। और साथ ही प्रश्न 10 से देखिए, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 में हो गया था। प्रश्न 11 देखिए, शॉक थेरेपी का क्या अर्थ होता है? तो शॉक थेरेपी का अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना होता है। यूरोपीय संघ ने यूरोपीय संविधान कब पारित किया था? प्रश्न 12 है। तो 7 फरवरी 1992 को नीदरलैंड के मैस्ट्रिच शहर में पारित किया गया था। प्रश्न देखिए, शॉक थेरेपी के परिणाम 13वां है, परिणाम स्वरूप सोवियत खेमे का प्रत्येक राज्य किस अर्थतंत्र में समाहित हो गया था? तो शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप सोवियत संघ खेमे का जो प्रत्येक राज्य है पूंजीवाद अर्थतंत्र में शामिल हो गया था। सोवियत संघ के विघटन के समय उसका राष्ट्रपति कौन था? तो वहाँ का जो राष्ट्रपति था मिखाइल गोर्बाचेव था। प्रश्न देखिए 15 है, मिखाइल गोर्बाचेव ने कब त्यागपत्र दे दिया? 25 दिसंबर 1991 को उसने त्यागपत्र दे दिया था। और 16 है, वर्साय संधि औपचारिक रूप से कब समाप्त हुई थी? तो वर्साय की संधि औपचारिक रूप से नाटो में पश्चिमी जर्मनी के शामिल होने के पश्चात समाप्त हो गई थी। इसके विरुद्ध सोवियत संघ और उसके जो आश्रित राज्यों के बीच वर्सा संधि 1955 में हुई थी। प्रश्न देखिए 17, रूस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? चेक करिए। देखिए रूस के वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी हैं। प्रश्न 18 आइए, 9 स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? तो 9 स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि रूस कहीं दोबारा उन पर आधिपत्य न कर ले। 19 है, दूसरी दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए दूसरी दुनिया के नाम से पूर्वी यूरोप के अनेक देशों ने अपनी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को सोवियत संघ की साम्यवादी प्रणाली की तरह ढाला। इन्हें ही दूसरी दुनिया कहा जाता है। साम्यवादी प्रणाली की तरह जो है ये पूर्वी यूरोपीय के अनेक देशों ने उसको सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को ढाला था। और प्रश्न संख्या 12 देखिए, औद्योगिक क्रांति के 2 कारणों का उल्लेख करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्राकृतिक संसाधन जो थे, प्राकृतिक संसाधनों का बढ़ा निर्यात और ट्रांस साइबेरियन रेलवे का विकास, यही प्रमुख कारण थे औद्योगिक क्रांति के। और 12 देखिए 21 क्वेश्चन, रूस में मिखाइल गोर्बाचेव के किन्हीं 2 राजनीतिक सुधारों को बताना है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने राजनीतिक सुधारों में पहला ग्लासनोस्त खुलापन व दूसरा पेरेस्ट्रोइक यानी कि पुनर्रचना नीतियों को अपनाया।
साथ ही अपने सरकार द्वारा संचालित उद्योगों के स्थान पर अर्धमुक्त बाजार नीतियों को शामिल किया तथा विभिन्न मंत्रालयों को अधिक स्वतंत्रता से कार्य करने की अनुमति दिया। तो ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है। अगले वीडियो में हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न की चर्चा करेंगे। सो थैंक्स।